हुसैन, अमित ये क्या कर रहे हैं? बिना पल के झपकाए लगातार आग की लौ की तरफ क्या देख रहे हैं? ईशा, इसे त्राटक कहते हैं और आंखों के लिए ये एक संजीवनी है। ज़बरदस्त एक अभ्यास है त्राटक। इसको करने से आंखों पे जो चश्मे मोटे मोटे लोग लगाए रहते हैं, इसके ज़रिए वो चश्मे हट सकते हैं। और अमित ये अपने घर पे भी मुझे लगता है रोज़ाना करते होंगे ताकि आंखों पर इनके चश्मा ना लगे। और हुसैन, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि मैं तो अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखता ही हूँ। क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि दुनिया की जो तमाम नेमतें हैं ये आंखें ही तो हमें दिखाती हैं और सामने वाले के दिल का हाल भी बताती हैं। हाल तो ये सेहत का भी बताती है, तभी तो डॉक्टर्स भी सबसे पहले पेशेंट की आंखें ही चेक करते हैं। और जैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है, पानी बहता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आंखों के आगे काले धब्बे से उनको नज़र आ रहे होते हैं। दरअसल ये तब होता है जब ब्लड शुगर आंखों की नसों को नुकसान पहुंचाने लगता है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों को अचानक धुंधला दिखाई देने लगता है, तो समझ जाइए कि माइग्रेन, स्ट्रोक और ब्रेन में ट्यूमर बनने की वजह से भी हो सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों में सूजन और डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। इसकी क्या वजह है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, इसकी बड़ी वजह है ज़्यादा नमक खाना। जिन लोगों का नमक का इंटेक ज़्यादा है वो भी है। पानी जो लोग कम पीते हैं उसकी वजह से भी होता है। हार्मोनल चेंजेस, एनीमिया, इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम, नींद की कमी, कम सोने से, और अल्कोहल और स्मोकिंग भी बहुत नुकसान पहुंचा है। वैसे इन सब सिम्टम्स का सीधा सीधा लेना देना आंखों से नहीं है। ये तो शरीर के दूसरे सिस्टम की गलतियों का खामियाजा आंखों को भुगतना पड़ता है। लेकिन आंखों के तो अपने भी कई दुश्मन हैं, जिसमें इन दिनों नंबर 1 पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिनके स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि फोन। बच्चे बड़े सब मायोपिया के शिकार हो रहे हैं। वैसे हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 25 साल में भारत के करीब 50% लोगों को मायोपिया की शिकायत हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि आधे देश के पास की जो नज़र है, वो पास की नज़र, वो कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने से रोकना है तो अमित के तरह त्राटक कीजिए, योग आयुर्वेद के नुस्खों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, ताकि नज़र जो है वो तेज़ बनी रहे, वैसी जैसी आपकी बचपन में थी, जैसी आप चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं से आज हम जानेंगे। सारा फोकस आज आंखों पे रहने वाला है। ऐसे वक्त में जब हमारा हर काम फ़ोन पर है, गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बच्चे हर वक्त गैजेट से चिपके हुए हैं, ऐसे वक्त में अपनी आंखों की सेहत का ख्याल कैसे रखना है और त्राटक कैसे किया जाता है, त्राटक का सही तरीका क्या है, ये सब कुछ आज हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, ईशा जी। ईशावास समिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अब तो ईशा भी हमारी परम योगिनी होती जा रही है, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी की तरह, अमित जी और हुसैन जी की तरह। जी स्वामी जी। देखो, 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक ये शीर्षासन ऐसे करना है। शीर्षासन, और जो शीर्षासन न कर पाए उनको हम सर्वांगासन और अनुलोम विलोम कराते हैं। आँखों का पैकेज पूरा बताते हैं। और आज होली भी है, तो होली की देखो पूजा करने के लिए, होली पूजन के लिए हमारी डॉक्टर हरप्रीत जी, मनीषा जी और हमारी सभी श्रद्धामयी बहनें यहाँ पर हैं। वो होली का पूजन भी कर रही हैं। और इधर हम योग यजन, ये तो हमारे नित्य की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। ये शीर्षासन और सर्वांगासन आँखों के लिए अप्रतिम है। और वैसे भी अब तो वसंत ऋतु है, चारों ओर प्रकृति में इतना सौंदर्य है, और ये सारा सौंदर्य जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये जो होली का है, ये फाल्गुनी नवसस्येष्टि है, वासंती नवसस्येष्टि, दिवाली शारदीय नवसस्येष्टि। माने हमारे सारे पर्व जो है प्रकृति से जुड़े हुए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रकृति ही हमारी संस्कृति है। हम प्रकृति के उपासक हैं, हम संस्कृति के उपासक हैं, और इस प्रकृति और संस्कृति की छाया हमारे पूरे जीवन पर है। तो ये होली का पूजन
और होली के नाम पर जो लोग खाली पूरे गांव के लकड़ इकट्ठे करके जला देते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, वो होली नहीं है। होली हवन है, हवन से ही होली बना है। और मैंने कहा इसका मूल नाम है फाल्गुनी या वासंती नवसस्येष्टि। ये यज्ञीय पर्व हैं हमारे होली और दिवाली। तो हम मूल पर्व, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की बात हर दिन करते हैं। आँखों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन या अनुलोम विलोम। और जो इधर हमारी श्रद्धामयी जो योगाचार्य बेटियाँ, ये त्रिफला रात को भिगो देते हैं, मोटा मोटा दरदरा, और उस त्रिफला को रात को भिगो करके और फिर सुबह जो उसका नितरा हुआ पानी है उससे हम आँखों को धो लेते हैं, आईवास करते हैं। क्या सुंदर दृश्य है। एक तरफ होली का पूजन हो रहा है, एक तरफ त्रिफला से आईवास हो रहा है, फिर जल नीति भी हो रही है, सूत्र नीति भी हो रही है। अद्भुत है। स्वामी जी देखिए, चाहे होली के रंग हो, सहजता से संपन्न हो रहा है। जिनके जीवन में बहुत असहजता होती है, पोल्यूशन और ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, ये रेडिएशंस का, ये और तनाव, पित्त बढ़ना, ये सब तो आंखों के दुश्मन हैं ही। ये जीवन में उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, बहुत जो आक्रोशित रहते हैं। देखो आदमी गुस्सा करता तो उसके खून आंखों में उतर आता है ऐसे। ये मामला बड़ा खतरनाक। हम को तो नाटक भी करना नहीं आता। फिर अक्षित अर्पण कराते हैं, ये भी बड़ा गजब की विद्या है। जिंदगी भर से जिनकी आंखें गड्ढमड्ढ हो रखी थी, जिनको आई प्रॉब्लम्स थे, चाहे कैटरेक्ट था, ग्लूकोमा था, दृष्टि की हीनता थी, फ्लोटस थे, नज़र की कमजोरी थी। फिर त्राटक जो आपने बताया, दीपक का, सूरज का, नंगे पांव घास पर चलना, ठंडे पानी से सुबह मुंह में पानी भर के आंखें धोना, यह आई ग्रिट सबके लिए, सौम्य बच्चों के लिए। और दृष्टि जो है, ये दृष्टि आज बनाना भी सिखाएंगे, क्योंकि आंखों में बहुत कचरा डाल देते हैं लोग होली पर, हुड़दंग करके। कुछ होली का मतलब हुड़दंग, कुछ होली का मतलब पोल्यूशन, कुछ होली का मतलब फिर नशा। और मेरे राम, कुछ भांग पी लेते हैं, कुछ धतूरा पी लेते हैं, कुछ सुल्फा पी लेते हैं, और कुछ तो बाबा ही चढ़ा लेते हैं। होली के रंग हो, आजकल तो एक सो कॉल्ड IIT बाबा बड़ा फिर रहा है, नशेड़ी गंजेड़ी। ये मामला बहुत बेकार है। ये ठीक नहीं आंखों के लिए, जिंदगी के लिए ठीक नहीं है।